सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिजनौर के बाढ़ापुर में रैली की। यह मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। योगी ने कहा, आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जिनकी कभी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते दिख रहे हैं। आज वो बोलते हैं कि जान बख्श दो, ठेला लगाकर पेट भर लेंगे, लेकिन कभी किसी की बेटी को नहीं छेड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है। इधर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केशव ने कहा, अमेठी और रायबरेली दोनों जीतेंगे। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा पर केशव ने कहा, चाहे जीजा लड़ें या दीदी, सब हारेंगे। इधर मेरठ में शनिवार को भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल एक दलित महिला के घर पहुंचे। महिला नीतू जाटव ने उनकी आरती उतारी। अरुण गोविल ने महिला के घर नाश्ता किया। गोविल ने रामायण सीरियल में राम की किरदार निभाया था। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ गंगा नहाने गए 5 बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को बचा लिया गया। 4 बच्चों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में परिजन के साथ मिलकर प्रेमिका को जलाने वाले प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा मौके पर जांच के दौरान खंगाले गए सीसीटीवी कैमरे में युवती एक बोतल में ज्वलनशील पदार्थ लाती दिखाई दे रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला ये था कि प्रेमी से धोखा मिलने के बाद युवती उसके घर पहुंची। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में वह गंभीर रूप से जल गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ जहां प्रेमी और उसके घायलों पर युवती को जलाने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जो इस कहानी को बदल दे रहा है। एक युवती ने मथुरा के एक महंत पर 2 वर्ष तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसको नशीला पदार्थ खिलाकर चलती गाड़ी में दुष्कर्म किया। इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मथुरा के कोसी कला में युवती के साथ अपने आप को महंत कहने वाले युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर गाड़ी में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए 2 वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण किया। गजरौला में ईंट भट्टा मजदूर के 7 साल की बेटी पर कुत्तों ने हमला कर दिया है। इससे उसके शरीर में कई जगहों पर गहरे जख्म लग गए हैं। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए हैं, जहां उसने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 31 लोग बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। हालत बिगड़ने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश का विशेष चुनाव है। सामने वो ताकत है जो संविधान के अधिकार छीन रही है। यह संविधान मंथन का चुनाव है। कहा कि 2022 के चुनाव से पहले किसान दिल्ली में जाकर बैठे। सरकार ने सड़कों पर कील लगवा दी थी। कहा कि किसान आंदोलन में हजारों किसानों की जान गई। किसानों के कारण ही कानून वापस लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये लोग 400 सीट जीत गए तो काले कानून लागू कर देंगे। कहा कि इंडिया गठबंधन को सत्ता मिलते ही एमएसपी देंगे। ये लोग इंडियन गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। भाजपा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कही थी, लेकिन पेपर लीक हो गए। पीएम और सीएम पेपर लीक पर कुछ नहीं बोलते हैं। भाजपा के लोग पेपर लीक कर रहे हैं। किसान और नौजवानों मिलकर भाजपा का सफाया कर देंगे। कहा कि भाजपा 400 सीट हारेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वे भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया। अगर भाजपा जीत गई तो खाकी की नौकरी को 3 साल की हो जाएगी। कहा कि भाजपा ने 1000 करोड़ चंदा लिया है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के दूसरे देशों से पीछे जा रहे हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस ही पुलिस से पैसा वसूल कर रही है। बनारस में भाजपा वाले ने पुलिस वाले की धुलाई की थी। विधायकों को और दलों को पैकेज दिया है। आज का ज़माना पैकेज का है। मेरठ में आज एक तेंदुए को रिहायशी इलाके में घूमते हुए देखा गया। पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ने के प्रयासों में लगी हुई है। बनारस में इन दिनों पर्यटन का हब बना हुआ है। देश दुनिया से लोग बनारस को निहारने के लिए आ रहे हैं। काशी का बढ़ता क्रेज दक्षिणी की नीलगिरी पहाड़ियों के क्रेज को भी पीछे छोड़ चुका है। नीलगिरी की वादियों में भी रहने वाले लोग बनारस को सिर्फ निहारने नहीं बल्कि यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आ रहे हैं। बनारस में मोक्ष की धारणा लेकर हर साल हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। ख़ास तौर पर से दक्षिण भारतीयों की मान्यता है कि नवरात्र काशी की धारा पर बिताएं तो मोक्ष प्राप्ति होती है। ऐसे में मोक्ष टूर पैकेज की डिमांड अधिक हो रही है।
गर्मी की छुट्टियों में पर्यटकों और महानगरों से अपने घर आने जाने वाले यात्रियों की मुसीबतों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 10 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें लखनऊ से होकर विभिन्न शहरों के लिए संचालित होंगी। 6 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इससे इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 30 से लेकर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ रफ्तार से हवा चलने तथा गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। 13 से 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तेज़ हवाओं का कहर जारी रहेगा। तेज़ हवा चलने के साथ बारिश की संभावना रहेगी। किसानों को बारिश और तेज़ हवा से नुकसान हो सकता है। शुक्रवार को कानपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई थी। वहीं मिर्ज़ापुर में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में गिरने से एक महिला और बुजुर्ग की मौत हो गई। यूपी के अमेठी में ओवर स्पीड वाहन पिता पुत्र को रौंदते हुए आगे निकल गया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना करने वाला चालक वाहन समेत भाग गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। जिले के जरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल के कोयलबास से घूमकर लौट रहे एक परिवार की बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक किशोरी सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो की परछक्के उड़ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ओर से लागू किया गया नागरिकता संशोधन कानून CAA असंवैधानिक है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने CAA को असंवैधानिक कानून बनाया है। यह राइट टू इक्वलाइट के खिलाफ है। यह धर्म की बुनियाद पर बनाया गया है। इसलिए मैं उस कानून की बिल को संसद में फाड़ा था। हम उस वक्त भी बिल के खिलाफ थे और हम आज भी इसके खिलाफ हैं और आगे भी इसके खिलाफ रहेंगे। हैदराबाद की जनता CAA के काले कानून के खिलाफ वोट देकर बीजेपी को मात देगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने RJD के घोषणा पत्र पर पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव के दौरान बड़े वादे किए जाते हैं, पर सत्ता हासिल होने के बाद वादे नहीं लागू करने के बहाने बनाए जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को अगर ये नौकरी दे सकते हैं तो लंबे वक्त तक इन्हीं के परिवार के लोग सत्ता में रहें। उस वक्त कैसे नौकरियां दी गई ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी वक्त में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में सब सत्ता मिलती है तो सिर्फ बहाने मिलते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि तीसरी बार मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के इसराइल पर हमला करने की आशंका जताई है। बाइडेन ने हालांकि ईरान को ऐसा न करने की हिदायत दी। बाइडेन ने आशंका जताई है कि ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसराइल पर पलटवार करेगा। शुक्रवार को ईरान के इसराइली पर हमला किए जाने से जुड़े सवाल पर बाइडेन ने कहा, ऐसा ना करें। बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिका इसराइल का साथ देगा। उन्होंने कहा कि हम इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसराइल का साथ देंगे, हम इसराइल की सुरक्षा करेंगे और ईरान सफल नहीं हो पाएगा।